बच्चों को ये है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट बैकलॉग है तो क्या मैं यहाँ से कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, है ना। तो वेटेज आपके पास गेट का जो पेपर है, गेट के पेपर में आपके पास 5 to 7 मार्क्स का आपके पास वेटेज रहता है। 10-15 सालों के, आई थिंक ये 15 साल का डेटा है, पिछले 15 सालों के डेटा को आप एनालिसिस करोगे तो 17.5% क्वेश्चन जो बने हैं वो स्टडी स्टेट से बने हैं। सर इस बार चांसेस है भाई, इस बार आपके पास एक्सपेक्टेड टॉपिक्स अगर बोलोगे जहां से क्वेश्चन बन सकता है तो अनस्टडी स्टेट कंडक्शन है। मैं इतना कवर करवा दूंगा कि आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर लोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। सो आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे यार, और जो आप लोगों की प्रिपरेशन है गेट 2026 के लिए वो भी बढ़िया चल रही होगी, ठीक। और गेट 2026 के पेपर को बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, 1.5 महीना के आसपास आप बोल सकते हो, ठीक है, 1.5 महीना के आसपास आपके पास टाइम है। तो अब आपको, ठीक है, प्रिपरेशन का जो मोड है उसको हाई स्पीड पे दौड़ाना होगा, ठीक है। और ऑलरेडी आपके पास गेट का जो क्रैश कोर्स है, ठीक है, वो आपके पास चल रहा है और आप लोग उस क्रैश कोर्स का डेफिनेटली बेनिफिट उठा रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास क्रैश कोर्स जो होता है एक रिवीजन में भी हेल्प करता है, और साथ में कुछ सब्जेक्ट रह जाते हैं हमारे, है ना, पेंडिंग रह जाते हैं। एक दो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी होती है कि उसका बैकलॉग होता है या कवर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट को आप क्रैश कोर्स से कर सकते हो तो डेफिनेटली आपके पास बेनिफिट ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो गेट का जो क्रैश कोर्स हीट ट्रांसफर का जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हीट ट्रांसफर के लिए जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो आपका 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। टाइमिंग मॉर्निंग की रहेगी, मॉर्निंग में 8 बजे आपके पास, ठीक। और ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप पिछले 5-6 सालों के पेपर को एनालिसिस करोगे, आप लोग ऑलरेडी पीवाईक्यूज बनाते हो, तो कहीं ना कहीं आप पिछले 5-6 सालों के पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है गेट एग्जाम में। और साथ में आपके पास इस सब्जेक्ट की खूबसूरती, मैं बोल लूं इस सब्जेक्ट की खूबसूरती ये है कि इस सब्जेक्ट में आपके पास गिन के 6 से 7 टॉपिक्स हैं, और वही 6 से 7 टॉपिक्स है जहां से आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं। ऑन एन एवरेज एग्जाम में जो इसका वेटेज है 5 to 7 मार्क्स का है पिछले 5-6 सालों में, तो आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सब्जेक्ट का अच्छा वेटेज रहेगा। इवन पिछले साल तो आपके पास, ठीक है, 8 से 9 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आया था। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट एक हाईली वेटेज सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में मैंने वही बताया कि आपके पास गिन के आपके पास टॉपिक्स हैं, है ना। और इवन आपके पास ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपको मेहनत भी कम मांगता है ना। कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन अच्छे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप, ठीक है, दिमाग में बिठा लोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं उन कॉन्सेप्ट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, जो कि हम लोग क्रैश कोर्स में करेंगे भी, तो कहीं ना कहीं वो जो ये जो सब्जेक्ट है आपका एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को ये है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट बैकलॉग है तो क्या मैं यहाँ से कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। कुछ बच्चों का ये है कि सर मेरे को ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ था, बट बहुत पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है, ये सब्जेक्ट मेरा सर अप्रैल में हो गया था, ठीक है, तो क्या अभी मैं क्रैश कोर्स से करूं तो मेरा रिवाइज हो जाएगा? बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा। कुछ बच्चों का ये है कि सर मेरे को कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और ठीक है, ऑलरेडी मैंने पीवाईक्यूज लगाए बट मुझे और कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, और कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कुछ मेरा वीक है, उन कॉन्सेप्ट को मेरे को रिकॉल करना है, अच्छा करना है, ठीक है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो जिन बच्चों का बैकलॉग है वो भी आप ये सब्जेक्ट कर सकते हो, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। जिन्होंने बहुत पहले पढ़ा होगा, जिनको रिवाइज करना है वो भी आप कर सकते हो, जिनको नए क्वेश्चंस लगाने हैं, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के आपके पास वेटेज के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। इसका जो वेटेज है, ठीक है, अगर मैं वेटेज के बारे में अगर मैं बात करूं, है ना, तो वेटेज आपके पास गेट का जो पेपर है, गेट के पेपर में आपके पास 5 to 7 मार्क्स का आपके पास वेटेज रहता है गेट के पेपर में। और अगर आप टॉपिक वाइज परसेंटेज वेटेज पूछना चाहोगे तो टॉपिक वाइज यहाँ पे परसेंटेज वेटेज भी आपको दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखोगे जो हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर का जो सिलेबस है उसको हम 6 से 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है स्टडी स्टेट का, पहला बेसिक्स होता है इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आपके पास सेकंड पार्ट होता है स्टडी स्टेट कंडक्शन, फिर उसके बाद आपके पास सेकंड पार्ट होता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, जो कि स्टडी स्टेट का ही पार्ट है बोल सकते हो आप। उसके बाद एक टॉपिक आता है फीन्स, फिर आपके पास अनस्टडी स्टेट कंडक्शन, उसके बाद कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का 2 पार्ट है, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद इसके अलावा फ्री कन्वेक्शन भी है, बहुत छोटा सा पार्ट है वो। उसके बाद आपके पास है रेडिएशन, और उसके बाद हीट एक्सचेंजर। तो आप फिंगर काउंट कर सकते हो इन टॉपिक्स को, ठीक है, 6 से 7 टॉपिक मैंने पहले ही बोला था। अब यहाँ पे अगर मैं वेटेज की बात करूं, ठीक है, वेटेज की बात करूं, तो देखो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां से तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अच्छा खासा जिसका वेटेज है वो आपके पास है स्टडी स्टेट कंडक्शन, और ये थोड़ा बड़ा भी है, इसीलिए मैंने इसको
इसको 3 दिन भी दिया है मैंने, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि इसमें प्लेन वॉल के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। फिर प्लेन वॉल में आपके पास अलग अलग वेराइटीज बनती है ना। वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, वेरिएबल एरिया हो गया, कंपोजिट वॉल के प्रॉब्लम्स हो गए, उसके अलावा आपके पास हीट जनरेशन वाले प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है। फिर फिर सिलेंडर के प्रॉब्लम्स बनते हैं, फिर स्फीयर का प्रॉब्लम बनता है। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का वेटेज अच्छा खासा है, ठीक है। आप देख पा रहे हो पिछले 10-15 सालों के, आई थिंक ये 15 साल का डेटा है, पिछले 15 सालों के डेटा को आप एनालिसिस करोगे तो 17.5% क्वेश्चन जो बने हैं वो स्टडी स्टेट से बने हैं। फीस का वेटेज बहुत कम है ना, फीस का वेटेज आपके पास बहुत कम है। बट यार फीस एक ऐसा टॉपिक है, मैं बोल सकता हूँ ये आपके पास थोड़ा अंडररेटेड टॉपिक्स है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और जब भी आपके पास क्वेश्चन बनते, काफी सारे बच्चे फीस वाले टॉपिक को छोड़ देते हैं, बट मैं आपको फीस इतना करा दूंगा कि कभी क्वेश्चंस आए, इजी क्वेश्चंस ही आता है, कभी क्वेश्चंस आए तो आप इसको आराम से कर लोगे, तो इतना तो अपन लोग फीस में कर लेंगे, ठीक है। तो फीस का हालांकि वेटेज आपके पास कम है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। इवन पिछले 10-15 सालों में आपके पास 4 से 5 बार ही क्वेश्चन आए फीस से। उसके बाद अच्छा खासा जो वेटेज रखता है वो है आपके पास ट्रांजिएंट कंडक्शन, ये ट्रांजिएंट कंडक्शन भी अच्छा वेटेज रखता है। और इस टॉपिक के बारे में अगर मैं बोलूं, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है ना जिसे ऑलमोस्ट हर 2 साल या 3 साल के बाद क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे अगर मैं पिछले 2 सालों की बात करूं तो पिछले 2 सालों से आपके पास ट्रांजिएंट से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, मतलब अनस्टडी स्टेट कंडक्शन से क्वेश्चन नहीं आए हैं। सर इस बार चांसेस है भाई, इस बार आपके पास एक्सपेक्टेड टॉपिक्स अगर बोलोगे जहां से क्वेश्चन बन सकता है तो अनस्टडी स्टेट कंडक्शन है, क्योंकि आपके पास जो गेट का जो पेपर सेट होता है वो भी वही देखता है कि पिछले 2-3 सालों में कौन सा टॉपिक कवर नहीं हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन डाल दो, है ना। तो ये टॉपिक आपके पास आप मतलब इस साल आपके पास हाईलाइटेड रहेगा, यहां से क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। उसके बाद बहुत छोटा सा टॉपिक है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, जहां पे बेसिकली आपके पास 2-3 फॉर्मुलेज हैं, ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वहां से आपके पास क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ठीक है, फिर आपके पास जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है वो है कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन, क्योंकि कन्वेक्शन में आपके पास फ्लूइड का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, हीट ट्रांसफर का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो यहाँ से बच्चों को प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। और बच्चों का, काफी सारे बच्चों का कन्वेक्शन वाला पार्ट थोड़ा कहीं ना कहीं वीक रह जाता है। टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे सारा मैं अच्छे से कवर करवाऊंगा आपको, ठीक है। मैं इतना कवर करवा दूंगा कि आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो कन्वेक्शन का जो वेटेज है वो आपके पास अच्छा खासा वेटेज है। पिछले 15 सालों में आप देखोगे अराउंड 22% जो क्वेश्चन आए हैं वो कन्वेक्शन से आए हैं, ठीक है। उसके बाद हीट एक्सचेंजर, अगेन दिस हीट एक्सचेंजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हीट एक्सचेंजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पिछले 15 सालों में जो वेटेज है अराउंड 19% क्वेश्चन जो बने वो हीट एक्सचेंजर से बने हैं। और रेडिएशन देख रहे हो आप, परसेंटेज 25% के आसपास जो क्वेश्चन बने हैं वो रेडिएशन से बने हैं। तो यहां वाले जो टॉपिक्स आप देख पा रहे हो, ठीक है, अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर, कन्वेक्शन और स्टडी स्टेट कंडक्शन और ट्रांजिएंट, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चंस आ जाए, है ना। तो ये टॉपिक आपको करना है अच्छे से, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, और मैं बहुत अच्छे से करवा दूंगा आपको, ताकि आप जब, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना और आपके पास एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएगा, नहीं पढ़ा है मतलब पहले नहीं पढ़ा है, अगर क्रैश कोर्स का आप बेनिफिट ले रहे हो तो एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएगा तो वो क्वेश्चंस आप कर लोगे, ठीक है। तो कब से स्टार्ट हो रहा है ये सब्जेक्ट आपके पास स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से, मंडे है ना। और इसका जो टाइमिंग रहने वाला है वो है मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग 8 AM, ठीक है, 8 AM से आपके पास स्टार्ट होगा। और यार कोशिश करना लाइव अटेंड करो, क्योंकि लाइव जब आप अटेंड करते हो तो कहीं ना कहीं, है ना, आप डाउट्स भी अपने पूछ पाते हो, है ना। और कहीं ना कहीं लाइव में बच्चे दिखते तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है टीचर को भी, ठीक है। तो कोशिश करना आप लाइव अटेंड करो, ठीक है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग, ठीक है, 15 दिसंबर को मॉर्निंग में 8 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।